तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सब कुशल मंगल हो और स्वागत है आपका रियल हॉरर स्टोरीज पर। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए कुछ सच्ची डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। दोस्तों, आज मैं आपको जो पहली कहानी सुनाने जा रहा हूं वो अंसार खातिक जी की है। तो आगे की कहानी मैं आपको इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूं। दोस्तों, मेरा नाम अंसार खातिक है और मैं गुजरात के सूरत में रहता हूं। मैं आपको अपने साथ घटी हुई एक बिल्कुल सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। दरअसल दोस्तों, मैं एक दिन एक शादी अटेंड करने के लिए गुजरात से महाराष्ट्र गया था। वो शादी महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में थी। शादी से फ्री होते होते मुझे करीब रात के 10 बज चुके थे। मैं अपने घर अपनी बाइक से वापस आ रहा था। घर आते हुए रास्ते में एक बहुत बड़ा घाट पड़ता है और मुझे उस घाट तक पहुंचते पहुंचते रात के 12:30 हो गए थे। लेकिन उस घाट के पास आते ही मेरी गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई। मैंने स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, फिर जाकर मेरी गाड़ी स्टार्ट हो पाई। तभी मेरी नज़र अचानक वहाँ की झाड़ियों में गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लिबास में रास्ते की एक साइड पर कोई खड़ा था झाड़ियों में। मैंने अपनी बाइक पर बैठे बैठे ही उसे देखना चाहा तो मैंने देखा कि वो मेरी तरफ ही देख रहा था। फिर वो मुझको इशारा करके अपने पास बुलाने लगा, लेकिन मैं समझ चुका था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैंने अपनी बाइक उठाई और फुल स्पीड में वहाँ से भगाने लगा। थोड़ी देर बाद मैं घाट का रास्ता ख़त्म कर चुका था और एक होटल में जाकर रुका। तब रात के करीब 1:30 बज चुके थे और जब मैं अपनी बाइक को होटल के बाहर खड़ी करके अचानक पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे एक बहुत ही भयानक चेहरे वाला इंसान खड़ा था, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछें थीं और उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं। उसका चेहरा देख के मैं बहुत ही डर गया था और मैं तुरंत होटल के अंदर भागा। होटल के अंदर आने के बाद ही मुझे बहुत से लोगों ने पूछा कि क्या हुआ भाई। तो मैंने सभी लोगों को अपनी पूरी बात बताई। तो लोगों ने मुझसे कहा कि हमारे साथ बाहर चलो, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था, इसीलिए मैं बाहर नहीं जाना चाहता था। लेकिन सब लोगों के कहने पर मैं जब बाहर गया तो मैंने देखा वहाँ कोई नहीं था। फिर होटल के मैनेजर ने कहा कि चलो सीसीटीवी कैमरा चेक कर लेते हैं। फिर जब सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया तो सभी लोगों के होश उड़ गए। मेरे पीछे तो कोई भी खड़ा हुआ नहीं दिखाई दिया, लेकिन एक बुढ़ा कैमरे में बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। मैनेजर ने कहा कि ये वही घाट का जिन है। इसके बाद सभी लोग बहुत डर चुके थे। उसके बाद वो बुढ़ा भी चला गया था। मेरा मतलब, होटल के सीसीटीवी कैमरे में वो दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद पूरा माहौल शांत हो गया। फिर मैंने होटल में चाय पी और वहाँ से निकल गया। उस रात तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अगली रात जब मैं सोया हुआ था तो वो ही जिन मेरे सपने में आया और मुझसे बोला, मैं एक जिन हूँ। मैं तुम्हें उस दिन पुकार रहा था, लेकिन तुम रुके क्यों नहीं। मैं कुछ बात बताना चाहता था तुम्हें, लेकिन तुमको फिर से वही झाड़ियों के पास जाना होगा। तभी मेरी नींद टूट गई और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे अच्छे से याद था कि वो वही जिन था जो मुझे घाट की झाड़ियों में खड़ा हुआ दिखाई दिया था। लेकिन उस रात के बाद मैंने उसे दोबारा कभी भी अपने सपने में नहीं देखा और मेरा उस रास्ते पर अब तक आना जाना नहीं हुआ। दोस्तों, मेरा नाम आसिफ है और मैं आज आपको एक बिल्कुल सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ। कसम से, मैं राजस्थान के चुरू ज़िले की तारानगर तहसील का रहने वाला हूँ। ये बात जनवरी 2020 की है, जब हम लोग नहर से मछली लेने के लिए तारानगर गांव से सोमसिसर गांव, जो कि 35 किलोमीटर का रास्ता है,
हम लोग अपने घर से तकरीबन 2:30 से 3 बजे के टाइम पर निकले थे और हमारे पास 2 बाइक थी जिन पे 3-3 बंदे बैठे हुए थे और बाइक मैं चला रहा था। रोड एकदम सीधा था जिसमें कोई भी दूसरी रोड नहीं निकल रही थी और इसीलिए मैं बाइक को बहुत ही तेज़ी से दौड़ा रहा था। तकरीबन 10 किलोमीटर बाद मैंने पीछे बाइक चलाते हुए मुड़कर देखा। तभी मैंने देखा कि हमारे पीछे एक कार आ रही थी और हमारी दूसरी बाइक वो बहुत ही पीछे थी। मैंने पीछे आ रही कार को साइड देना चाहा, तब वो कार आगे नहीं गई। मैंने बाइक धीरे भी की, लेकिन मेरे दोस्त जो कि दूसरी बाइक पर थे वो मुझे बाइक से आगे जाने के लिए कह रहे थे और खुद भी वो आगे निकल गए थे, लेकिन वो कार नहीं गई। फिर मेरे पीछे बैठे 2 दोस्तों ने मुझसे कहा, अबे बाइक भगा। मैंने कहा, अरे पीछे गाड़ी है, उसे जाने दो। फिर मेरे दोस्तों ने कहा कि गाड़ी कहाँ है कमीने। मैंने पीछे देखा तो कसम से गाड़ी नहीं थी और फिर मैंने सबको बताया कि ये बात हो गई है, तो उन लोगों ने मेरा यकीन नहीं किया। फिर भाई साहब मुझे एक मौलाना के पास ले गए और उन मौलाना ने मुझसे बिना कुछ पूछे ही मेरे बारे में पूरा सच बता दिया। उन्होंने कहा, तुझे एक गाड़ी दिखी थी और तूने अपने दोस्तों को भी बताया था, लेकिन तेरे दोस्तों ने तुझ पे यकीन नहीं किया। तेरे साथ एक घटना घटी थी, वो घटना क्या हुई है। उन्होंने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। फिर जाके सब लोगों को यकीन हुआ। दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और जो किस्सा मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे मेरे मामा जी ने सुनाया था जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरे मामा जी उस समय शादियों में कैमरामैन का काम करते थे, इसलिए उन्हें अक्सर घर आते वक्त बहुत देर हो जाती थी। उन्होंने मुझे बताया कि एक बार जब वो शादी से लौट रहे थे तो रास्ते पर काम चलने के कारण उनको दूसरे रास्ते से होकर आना पड़ रहा था। उस रास्ते में एक शमशान घाट पड़ता था, इसीलिए उनको थोड़ा डर भी लग रहा था। जब वे उस रास्ते पर थोड़ा आगे चले तभी उनकी मोटरसाइकिल अचानक बंद हो गई और उन्होंने सोचा कि कोई छोटी मोटी दिक्कत है, अभी ठीक हो जाएगी। उस रात करीब 1:30 बज रहे थे और 5-10 मिनट बाद मोटरसाइकिल शुरू हो गई और वे दोबारा से चल दिए, लेकिन उनको अपनी बाइक पर थोड़ा सा भारी महसूस होने लगा। उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी बाइक के पीछे कोई बैठा है, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और आगे बढ़ने लगे। जब वे स्ट्रीट लाइट के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि बाइक की परछाई में उन्होंने अपनी परछाई के साथ एक और परछाई देखी। मानो ऐसा लग रहा था कि उनकी मोटरसाइकिल के पीछे कोई बैठा है और वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा घबरा गए और उन्होंने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। बाइक अचानक से बंद होने ही वाली थी कि सामने एक हनुमान जी का मंदिर था। मेरे मामा जी ने बाइक उसी तरफ मोड़ दी और उनका नाम लेते हुए सीधे मोटरसाइकिल मंदिर में जाकर रोक दी और बाइक से उतरकर सीधे मंदिर में भागे। मंदिर से पीछे की ओर देखा तो सड़क पर एक काली परछाई खड़ी थी। फिर मेरे मामा जी ने पूरी रात उसी मंदिर में काटी और सुबह घर को आए। जब सबने ये बात सुनी तो वह बोले, हनुमान जी ने ही तेरी रक्षा करी है। तब से वे हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम कशिश है और मैं आज आपको एक बिल्कुल सच्ची घटना बताने जा रही हूँ जो कि मेरे नाना जी के साथ घटी थी। मेरे नाना रज्जाब अली अपने दोस्त गुड्डू के साथ मुर्दा गाड़ी लेकर जा रहे थे। उस रात उनको काफ़ी देर हो गई थी और वो लोग गाड़ी चलाते जा रहे थे कि अचानक गुड्डू को गाड़ी के पीछे से आवाज़ आई जहाँ पर मुर्दा लेटा हुआ था।
आवाज़ आ रही थी। खोलो खोलो। फिर उन्होंने मेरे नाना रज्जाब अली को बताया कि पीछे मुर्दा बोल रहा है। तो नाना ने कहा, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, तेरा वहम होगा। फिर वही आवाज़ दोबारा आई। इस बार मेरे नाना ने भी सुनी। फिर वो दोनों गाड़ी के बाहर गए। उन्होंने मुर्दे को देखा तो गुड्डू जी का उस मुर्दे ने गला पकड़ लिया। फिर मेरे नाना और गुड्डू किसी तरह से उससे पीछा छुड़ा के भागे।